स्क्रीन पर मैं अभी आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, उनको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। अगर ये ट्रांसलेशन आपसे बन जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और अगर नहीं बन रहा है तो वीडियो आपके लिए ही है। एंड तक देखना किस तरीके के सेंटेंसेस आप अपनी लैंग्वेज में यूज करते हो। उसका व्यंग यानी कि जोक उसकी समझ से बाहर था। कई बार कोई जोक मारता है तो हमारे सर से निकल जाता है, तो हम बोलते हैं ना तुम्हारा जोक तो मेरे सर से निकल गया है, मेरी समझ से बाहर है। तो इस तरीके का सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? या फिर ये मेरी उम्मीद से परे है, वो बात कहने में हिचकिचा रहा था, तुम्हारे सोचने का तरीका काफी अनोखा है, वो जितना कहता है उससे कहीं ज्यादा सोचता है, तुम्हारी बातों में कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारी सोच में कमी है। यही सारे सेंटेंसेस तो हम बोलते हैं इंग्लिश में, और जब इनको इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो हम बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वस नहीं होना है। इस वीडियो में मैं ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बता देती हूँ जिनकी इंग्लिश इजी होती है बट थोड़ी ट्रिकी होती है। यानी हिंदी में हम घुमा फिरा के ये सेंटेंसेस बोलते हैं, बट इंग्लिश इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती है, यानी सिंपल बट वी डोंट नो दैट, राइट? तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ऐसे सीखते हैं ऐसे कुछ बहुत यूजफुल सेंटेंसेस। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, काश मैंने उसे मना कर दिया होता। काश मैंने उसे मना कर दिया होता। आई विश आई हैड रिफ्यूज्ड हिम। आई विश आई हैड रिफ्यूज्ड हिम। वो जो कहना चाहता था कह नहीं सका। वॉट ही वॉन्टेड टू से ही कुडंट, कुड नॉट। वॉट ही वॉन्टेड टू से ही कुड नॉट। लैपटॉप चार्ज पर लगाया क्या? डिड यू पुट द लैपटॉप ऑन चार्ज? डिड यू पुट द लैपटॉप ऑन चार्ज? मुझे नहीं पता कि मैं इसे सही से कर पाऊंगा या नहीं। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट करेक्टली और नॉट। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट, मतलब मुझे नहीं पता मैं इसे कर पाऊंगा, यानी आप आगे कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट करेक्टली और नॉट। काश मैंने समय पर निर्णय लिया होता, मतलब काश मैंने समय पर डिसीजन लिया होता। आई विश आई हैड मेड द डिसीजन ऑन टाइम। आई विश आई हैड मेड द डिसीजन ऑन टाइम। जो करना था वो मैंने कर दिया। I have done what needed to be done. I have done what needed to be done. वो ऐसा क्यों कर रहा है ये मेरी समझ से बाहर है। Why he is doing that is beyond my comprehension. Why he is doing that is beyond my comprehension. ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे समझ नहीं आता कि उसे क्या चाहिए। I can't figure out what he wants. I can't figure out what he wants. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा किया। I can't believe he did that. I can't believe he did that. जो हुआ उसे बदल नहीं सकते। What happened cannot be changed. What happened cannot be changed. तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब मजाक में कहा था? Do you think I have said all that in jest? Jest मतलब मजाक में कहना। Do you think I said all that in jest? अगर मैंने उसे मना कर दिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। Had I refused him, the situation might have been different today. Had I refused him, यहाँ पर had का जो यूज़ हुआ है सेंटेंस के स्टार्टिंग में हुआ है, और ये इमेजिनरी सिचुएशन के लिए हुआ है। काश या अगर मैंने, इस टाइप के सेंटेंसेस। हैड का यूज़ बहुत ही ब्यूटीफुल यूज़ है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। ये यूज़ मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगी विद मल्टीपल सेंटेंसेस। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं। क्या ये संभव है कि उसने झूठ बोला हो? इज़ इट पॉसिबल दैट ही माइट हैव लाइड? इज़ इट पॉसिबल दैट ही माइट हैव लाइड? मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। आई कुडंट डू एनीथिंग इवन इफ आई वॉन्टेड टू। I could not do anything even if I wanted to. तुम इतने आश्वस्त कैसे हो कि वो आएगा? आश्वस्त मतलब निश्चिंत कैसे हो, यानी तुम्हें इतना श्योरिटी कैसे है। How are you so sure that he'll come? How are you so sure that he will come? जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। What appears to be true is not always the truth. What appears to be true is not always the truth. अगर मैंने पहले ये सोचा होता तो आज मैं परेशानी में नहीं होता। Had I thought about it earlier, I wouldn't be in trouble today. Had I thought, यहाँ पर भी देखो अगर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और had आगे लगा हुआ है। देखते हैं इसके बारे में आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। Had I thought about it earlier, I wouldn't be in trouble today.
वुड नॉट बी, है ना, वुड इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। इट्स नॉट एज ईजी एज यू थिंक, इट्स नॉट एज ईजी एज यू थिंक। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं तैयारी कर लेता। यहाँ भी देखो अगर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और अगेन हैड से इसका ट्रांसलेशन है। हैड आई नोन दिस वुड हैपन, आई वुड हैव प्रिपेयर्ड। हैड आई नोन दिस वुड हैपन, अगर मुझे पता होता ऐसा होगा तो मैं तैयारी कर लेता। आई वुड हैव प्रिपेयर्ड। मुझे इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ। आई रियलाइज्ड इट वे टू लेट, आई रियलाइज्ड इट वे टू लेट। काश मैंने उसकी बात मानी होती। आई विश आई हैड लिसन टू हिम, आई विश आई हैड लिसन टू हिम। मैं नहीं जानता कि मैं सही हूँ या गलत। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज स्लिपिंग आउट ऑफ माई हैंड, इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज स्लिपिंग आउट ऑफ माई हैंड। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। आई कांट फिगर आउट व्हाट आई एम फीलिंग, आई कांट फिगर आउट व्हाट आई एम फीलिंग। क्या सही है और क्या गलत ये समझना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू डिसाइफर व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, इट्स हार्ड टू डिसाइफर व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। कभी कभी मान लेना ही जीत होती है, कभी कभी हार मान लेना ही जीत होती है। समटाइम्स गिविंग अप इज़ द रियल विक्ट्री, समटाइम्स गिविंग अप इज़ द रियल विक्ट्री। कभी कभी हम सही होते हुए भी गलत समझे जाते हैं। समटाइम्स वी आर मिसअंडरस्टूड इवन व्हेन वी आर राइट, समटाइम्स वी आर मिसअंडरस्टूड इवन व्हेन वी आर राइट। मुझे नहीं लगता कि उसे अपनी गलती का एहसास है। I don't think he realizes his mistake, I don't think he realizes his mistake। क्या तुम वाकई सोचते हो कि ये इतना आसान है? Do you really think it's that easy? Do you really think it's that easy? उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। Listening to him, उसकी बातें सुनकर listening to him, it felt like, ऐसा लगा he was hiding something from me, he was hiding something from me। सेंटेंस ईजी है, बड़ा है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट तोड़ तोड़ के अगर आप देखोगे ना तो सेंटेंस ईजी है। लिसनिंग टू हिम इट फेल्ट लाइक ही वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। जो बीत गया उसे बदलना मुमकिन नहीं है। व्हाट्स गॉन इज़ बियॉन्ड चेंजिंग, व्हाट्स गॉन जो जा चुका है इज़ बियॉन्ड चेंजिंग, चेंज से परे है, चेंज बदल नहीं सकते उसे। मैं नहीं जानता कि उसे मनाने का सही तरीका क्या है। आई डोंट नो द राइट वे टू परसुएड हर। परसुएड का मतलब होता है मनाना, राज़ी करना। आई डोंट नो द राइट वे टू परसुएड हर। हार मान लेना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। गिविंग अप इज़ नेवर अ सल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, गिविंग अप इज़ नेवर अ सल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता कि उसे अपनी गलती का एहसास है। हर सफलता एक नए मौके का संकेत है। एवरी फेलियर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एवरी फेलियर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। कभी कभी हम अपनी ही सोच में उलझ कर रह जाते हैं। समटाइम्स वी गेट एंटेंगल्ड, हर सफलता एक नए मौके का संकेत है। एवरी फेलियर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एवरी फेलियर इज़ एन इंडिकेशन मतलब संकेत है ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एक नए उम्मीद का या नए मौके का। कभी कभी हम अपनी ही सोच में उलझ कर रह जाते हैं। समटाइम्स वी गेट इंटेंगल्ड, टेंगल्ड मतलब उलझा हुआ, इंटेंगल्ड है ना। समटाइम्स वी गेट इंटेंगल्ड इन या एंटेंगल्ड इन आर ओन थॉट्स, कभी कभी हम अपनी ही सोच में उलझ कर रह जाते हैं।
हर चीज़ की एक सीमा होती है, चाहे वो सब्र ही क्यों ना हो। एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट, इवन पेशेंस। एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट, इवन पेशेंस। कभी कभी अपने दिल की सुनना ही सबसे अच्छा होता है। समटाइम्स लिसनिंग टू योर हार्ट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। आई ओवरलुक्ड इट। आई ओवरलुक्ड इट। ये काम काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। दिस टास्क इज़ क्वाइट डॉन्टिंग। दिस टास्क इज़ क्वाइट डॉन्टिंग। मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एंटिसिपेट दैट। आई डिड नॉट एंटिसिपेट दैट। क्या ये सच में मायने रखता है? डज इट रियली मैटर? डज इट रियली मैटर? मैंने सोचा था कि ये आसान होगा। आई थॉट इट वुड बी ईजी। आई थॉट इट वुड बी ईजी। सो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही सेंटेंसेस। अगले वीडियो में या आगे के आने वाले वीडियोज़ में मैं और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बताऊंगी। तो ये वीडियो यहीं तक था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो मैंने सेंटेंसेस बताया आपको जेन्युइनली यूजफुल लगे होंगे। अगर इस वीडियो में से आपने कुछ भी नया सीखा, यानी जो भी मैंने सेंटेंसेस बताए उनमें कुछ भी नया लगा आपको, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जिनको हेल्प चाहिए उनको हेल्प मिल जाए, इस चैनल तक लोग पहुंचे, ताकि इंग्लिश सीखने में उन्हें मदद हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ऐसे वीडियोस आप और देखते रहना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन मेंशन करिएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है। तो चलिए, ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।